हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत, और इंग्लिश में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में जितने आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो देखेंगे, और आने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बच्चों पूरी डिटेल्स आपको यहाँ मिलने वाली है। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को कराता हूँ, तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस वगैरह आएंगे उनके जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास टाइम रहते पहुंच पाए, और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर लेकर के आए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चैप्टर आपका 12 है, और एक चीज़ अभी मैं ऐड करना भूल गया हूँ, उसको पहले मैं ऐड कर लेता हूँ कि फिर कहीं पे कोई क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन है अभी इस चैप्टर में आपको देखने को मिलने वाला है, तो वो क्वेश्चन आपके छूटे ना, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये हो चुका है स्टार्ट, और यहाँ से हम ले चलते हैं सीधा आपको आपके क्वेश्चन। क्लियर है? तो जैसा कि अभी आपने देख लिया, चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। विद्युत में जो बच्चे सीबीएसई वाले बच्चे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य जो इसके हैं वो है, पहला, विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसी राशि है, क्वेश्चन आ जाएगा। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, एक पॉइंट की हो गया। तो उसके बाद चांदी विद्युत का, अब एक नंबर का क्वेश्चन और आएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो सिंपल आप क्या बोलेंगे, सबसे अच्छा चालक चांदी है। इसके बाद कॉपर और एल्यूमिनियम, यानी अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में बोले तो फर्स्ट, तो सेकंड, और ये थर्ड। क्लियर है? अगला है, विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। यानी आप देखते होंगे जो वायर होती है उसमें जो करंट फ्लो होता है किसके कारण होता है, वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। अब हम वैसे तो अगर हम देखें, कोई अगर बस है वो आगे कब बढ़ती है, जब उसके पहिए घूमते हैं ना। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं तब क्या होता है, किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है। अगला है आपका पॉइंट, विद्युत ऊर्जा की माप किलोवाट घंटा में होती है। अगला पॉइंट है उसके बाद, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर तथा विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है। विद्युत विभव वोल्ट, और विद्युत धारा एम्पियर। ठीक है, आपने याद कर लेना है, एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगला देख लेते हैं। उसके बाद कहा है, किसी चालक का प्रतिरोध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या है? विद्युत किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई यानी एल, फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एक तो लंबाई और एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। क्लियर है? अगला है आपका, घरेलू परिपथ में तारों का पार्श्व में संयोजित किया जाता है। पार्श्व क्रम को ही आप जानते हैं किससे, समांतर क्रम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पार्श्व क्रम को हम बोलते हैं समानांतर क्रम। फिर श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधकों में समान विद्युत धारा बहती है, आपने याद रखना है। अब चलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, वैद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, पहला ऑप्शन। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रतीक कौन सा है। विद्युत के लिए देखो, किसके लिए, प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध के लिए ओम का चिन्ह होता है, ये वाला, सेकंड नंबर। फिर बोला है कुंजी अथवा स्विच को, कुंजी को आप दिखाते हैं किससे, थर्ड नंबर से। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कहा है, परिपथ में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्लियर है? अब ऑब्जेक्टिव टाइप बच्चों जितने क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर अगला है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को हम आर से दिखाते हैं। अगले चलते अगले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 3 बराबर भागों में काट दिया जाता है। ठीक है, तार का कोई एक टुकड़ा ले लिया इस तरह से आपका, उसको बराबर 1 2 3 भागों में क्या कर दिया, काट दिया। इन टुकड़ों का फिर भी समानांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। समानांतर क्रम में संयोजित करना यानी एक इस तरह से ये आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरा इस तरह से, बोला इस तरह से इनको क्या कर दिया, संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का कुल तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, तो आर बटे आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा। सिंपल है, 9 हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपने वो फॉर्मूला याद कर लेना है। देखो, समांतर क्रम के लिए 1/r और श्रेणी क्रम के लिए r हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये आगे डिटेल्स में समझाऊंगा इस क्वेश्चन को भी। अगला प्रश्न है, विद्युत जनरेटर में रूपांतरण होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला जो है वो आपका सेम टू सेम न्यूमेरिकल है, जो कि आपने अभी प्रश्न नंबर 5 में देखा, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। क्लियर है? अगला देख रहे हैं आप, 220 वोल्ट से 100 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो 484 वोल्ट होगा, ये आप याद कर लीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। बाकी इसका जो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला है
वो मैं आपको अभी बता दूंगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 9, वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत शक्ति का मात्रक वॉट होता है। फिर आगे आपका न्यूमेरिकल है। फिर है विद्युत धारा का मापन करते हैं तो मीटर के द्वारा करते हैं। कभी आपने देखा होगा, आप लैब वगैरह गए होंगे तो आपने मीटर देखा होगा जिसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो 4 कूलम होगी। बाकी अब जो बच्चों ये न्यूमेरिकल वाले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनके फॉर्मूले सारे मैं भी आपको दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है किस टंगस्टन का बना होता है? ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। फिर है 17 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर है। ये क्वेश्चन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। 220 वोल्ट बाई 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? तो 100 वाट ही होगी। फिर आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक चीज यहीं पर आपको मैं समझा दूं, देखो ये जो है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये भी नीचे श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, समानांतर क्रम में जोड़ करके श्रेणी क्रम में ले आएंगे, फिर हम उसमें ऐड कर देंगे इस 0.5 को, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये आ जाएगा 1/r बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1, यानी 1/r1 प्लस 1/r2, ये r1 हो जाएगा, ये r2 हो गया। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 0.5 का कर देना आपने, उसमें ऐड कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके, तो ये आपका टोटल 1.0 ओम बन जाएगा। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट, यानी अगले क्वेश्चन पर। देखो 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे, देखो 1/1 प्लस 1/1 को जोड़ेंगे आपका 2 बन जाएगा, यानी जो r 1/r का मान आ जाएगा कितना आएगा? लगभग 2 ओम आ जाएगा। तो उसके बाद आप 0.5 को जब ऐड करेंगे तो डिवाइड करके 1.0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होगा? तो सरल रेखा बनती है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, इसमें क्या है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। हमने स्टार्टिंग में इसको समझ लिया था। फिर है कौन सा पद विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है? तो देखो वी आई होता है, किसको दिखाने के लिए? शक्ति को, यानी पी बराबर होता है वी इंटू आई। ये आप याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 23, इसमें बोला है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या है, कितनी होती है जूल की संख्या? 3.6 गुणा 10⁶ जूल। प्रश्न नंबर 25 है, एक लघु परिपथ में धारा का मान होता है तो हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है लघु परिपथ में। आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके निश्चित उत्तर प्रश्न, जो कि आपने लिखने होते हैं। इसमें पहला पूछा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित 2 युक्तियों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर आप 1 देख रहे हैं, तो पहला है आपका विद्युत बल्ब, दूसरा है विद्युत इस्त्री। नेक्स्ट है आपका सिल्वर, कॉपर तथा एल्यूमिनियम को विद्युत चालकता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले चांदी, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये क्वेश्चन था, उससे पहले हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा देखा था उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया था। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं आप, विद्युत परिपथों तथा संधारित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम। तो आपने देखा होगा फ्यूज लगाया जाता है और एमसीबी का यूज किया जाता है। जहां पे आपका मीटर लगा होता है वहीं पे आपका एमसीबी लगा होता है। जैसे ही आपके घर में विद्युत धारा का जो वोल्टेज होती है वो ज्यादा होती है, तो आपका जो वो फ्यूज होता है अपने आप शट डाउन हो जाता है। ठीक है, यानी वो अपने आप ही उसमें से फ्यूज टूट जाता है। नेक्स्ट आपका 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा कितने जूल के तुल्य है? तो अभी हमने देखा था 3.6 गुणा 10⁶ जूल है, जो आपने अभी यहाँ पे 23 नंबर में देख लिया था। नेक्स्ट आपका विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा होता है। फिर है विद्युत विभव का मात्रक लिखिए। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारा नापने के लिए अभी हमने इसको देखा था एम्पियर मीटर द्वारा। ठीक है, मीटर द्वारा भी होता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8, बोला है विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक नीचे दिए हैं, उनके नाम लिखिए। पहला आपका किसका है? प्रतिरोध का है। दूसरा आपका विद्युत सेल यानी बैटरी का। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। बोला है उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत सेल। अब आपको यहाँ से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है, उनको आपने अच्छे से कर लेना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आपका यही क्वेश्चन है, R2 R3 दे रखा है, R1 दे रखा है। अब आप पहले क्या करेंगे, इन दोनों का आप क्या कर लेंगे, इसमें सॉल्व कर लेंगे समांतर क्रम में। आपको दिख रहे हैं, देखो आमने सामने, हमेशा वो समानांतर क्रम बनाएंगे। तो उसको आप सॉल्व कर लेते हैं। 1/r बराबर 1/r1 प्लस सॉरी 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मान रख दो 1/r बराबर R2 का मान कितना है? 1/15, और इधर आ जाएगा 1/30। तो मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। लिख लेते हैं R1 R2 R3। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे R1 का मान, R2 का मान और R3 का मान, इन तीनों मानों को हम ले लेते हैं यहाँ से।
तो जैसा कि पहला मान है आपका 5, 15, 30। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, 5, 15 और 30। और अगर आप देखेंगे, इसको हम बोलते हैं, ये जो आपका चिन्ह है इसको हम बोलते हैं ओम। ठीक है, अब जो ये है ये तो आपका किसमें है, श्रेणी क्रम में ऑलरेडी दिया हुआ है। बाकी जो ये दोनों हैं ये किसमें है, समानांतर क्रम में है। किसमें है, समानांतर क्रम में है। अब इसको समझ लेते हैं, देखो कैसे करना है। अब इन दोनों को हम पहले जोड़ेंगे किसमें, समानांतर क्रम में। तो 1/r निकाल लेते हैं। 1/r, देखो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r1 प्लस R2, बट आपके पास जो R2 और R3 ये दोनों समांतर क्रम में है, तो हम इसको ले लेते हैं R2 और R3। सिंपल आप इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/15 प्लस 1/30। तो आप सॉल्व करेंगे तो हर बराबर करेंगे तो इसका हर बराबर कितना करने पे कितना आ जाएगा, 30 आएगा। ठीक है, देखो 15 का भाग 30 में दोगे 2 बार जाएगा, तो 2 की गुणा ऊपर 1 से करा दी, प्लस 30 का भाग 30 में दोगे 1 बार जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 3/30। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 बराबर में कितना आपके पास, 1/r। फिर यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो 1/r बराबर आ जाएगा 1/10। गुणा करा दो ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r एक के साथ यानी r आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10। अब ये भी आपका किसमें आ गया, श्रेणी क्रम में आ गया। और ऑलरेडी आपको कितना दे रखा था, R1 दे रखा था आपको कितना, 5 ओम। तो कुल प्रतिरोध जो आप निकालेंगे, ठीक है, कुल प्रतिरोध को हम R डैश से दिखा देते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे हम इसको जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 होता है। सिंपल श्रेणी क्रम की बात करें तो ये आ जाएगा कितना, 15 ओम। ठीक है, यानी कुल जो प्रतिरोध निकल के आया 15 ओम, और उसके बाद आपको शायद धारा भी निकालने के लिए इसमें बोला गया है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि 15 ओम आया या नहीं आया। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 15 ओम आपका आंसर आ गया है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है V बराबर I/R या I बराबर V बटे R, क्योंकि इसमें हमें क्या बोला है, कुल प्रतिरोध भी निकालना है। प्रतिरोध तो निकालिए और कुल धारा भी निकालनी है। ठीक है, अब धारा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है V बराबर I/R। क्या होता है, V बराबर होता है I/R। ठीक है, सॉरी, V बराबर होता है IR। V बराबर IR। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा V बराबर हो जाएगा IR। अभी R का मान आपने निकाल लिया, इस I का मान निकालना है, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, I बराबर V बट्टे R बन जाएगा। अब इसमें सिंपल आप क्या कर दो, मान रख दो। R का मान आपके पास कितना है अभी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो R का मान अभी आपने निकाला कितना, 15, और V का मान आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, 3। ठीक है, जो इसका मान है V का मान कितना दे रखा है, 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल क्या क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे, 3 पंजे हो जाएगा कितना, 15, यानी 1/5 आया। अब 5 को 1 से भाग देना है, तो आ जाएगा, देखो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, शेषफल कितना आ गया, यानी 0.2। सिंपल आप कह सकते हैं जो I बराबर निकल के आया आपका, I बराबर आ जाएगा आपका कितना, 0.2, और मात्रा क्या होता है इसका, एम्पियर, यानी 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 0.2 एम्पियर आपका आंसर आ चुका है। सारे क्वेश्चन जितने भी आप देखेंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम के ऐसे ही होने वाले, बस अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो आपने कर लेना है। ठीक है, अब हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। तो सिंपल आप देख रहे हैं, ये भी आपका, ये दोनों देखो किसमें है, चाहे तो आप इन दोनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लो, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लो, उसके बाद इन दोनों को समानांतर समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। इसमें बोला है कुल प्रतिरोध और कुल धारा निकालो, बस आपने दोनों सूत्र याद कर लेने हैं, श्रेणी क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सामान्य घरेलू परिपथ में एक परिपथ का आरेख खींचिए। उसके बाद बोला है विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक का नाम बताइए। तो आपने देख लिया था विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी, विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और परिपथ खींचने के लिए बोला है, तो सिंपल आप इस तरह से इस परिपथ को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो आपको बताते जाऊंगा। एक आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शक्ति निकालने के लिए कहा गया है। तो शक्ति के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य बट्टे समय। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन खुद से करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा वही मैं आपको बताऊंगा, आपने कौन सा क्वेश्चन देखना है। एक आप ये देख लीजिए, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। ठीक है, 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, आई बराबर हो जाता है क्यू बट्टे टी। ठीक है, तो एक इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा पूरा चांस है इसका आने का। ठीक है, काफी टाइम से क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस चल रहा था, बट इस बार इसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ। एक तो है किसका, लंबाई पर,
और दूसरा आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। ठीक है, देखो एक लंबाई हो गई, एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। ठीक है, और बीच में जब ये आपका समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आपका ये रो लग जाता है। ठीक है, जिसको आप क्या किस नाम से बोलते हैं, रो। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको क्या कहा है, इसमें कहा है बच्चों आपको कि दो बल्ब जिसमें क्रमशः 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट अंकित हैं, इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो सिंपल आपने एक फॉर्मूला याद करना है, P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटे आर, और यहाँ से आपने R1 निकाल लेना और R2 निकाल लेना है, फिर जिसका ज्यादा आएगा वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो पहले वाले के लिए आया वो आया 806.6 ओम, और दूसरे वाले का है 484 ओम। तो आप किसका बताएंगे किसका ज्यादा है। पहले हमने निकाला किसके लिए, P1 हमने 60 को मानता तो 60 वाट वाला बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर या 50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति की गणना कीजिए। सिंपल फॉर्मूले आप लिख लीजिए। जितने बच्चों फॉर्मूले यहाँ आपको देखने को मिले हैं सभी फॉर्मूले लिख लीजिए अलग से और उनको अच्छे से याद कर लीजिए। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और आंसर आपका अपने आप निकल करके आएगा। तो पी बराबर होता है आई गुणा वी। ठीक है, उसमें आपने मान रखना है, सारा मान आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। उसके बाद चलते हैं, किस चालक पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से क्या अभिप्राय है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, कहा है इसमें इस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में चालक के पदार्थ द्वारा डाली गई रुकावट को चालक पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। तो नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम क्या है। और ओम के नियम में आपने ये जरूर याद रखना है, जो वी बट्टा आई होता है नियतांक होता है। ठीक है, जिसको हम आर से भी दिखाते हैं, और आर क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध है। इसका मात्रक ओम होता है। बाकी इसकी डेफिनेशन क्या है, यदि इस चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे यानी बदली ना जाए तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। बस आपने इतना याद रखना है, और उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो आपने दे देना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, आपने सिर्फ वही प्रिपेयर कर लेना है, एक ही क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। 5 ओम के 4 प्रतिरोध निम्न प्रकार से किसी परिपथ में जुड़े हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों समांतर क्रम में है, ये आमने सामने। ठीक है, इनको समांतर क्रम में जोड़ लो, इन दोनों, उसके बाद इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लो, फिर यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा उसको, और यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा उसको आप सिंपल क्या कर लेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, यानी R1 प्लस R2 कर देंगे, कुल प्रतिरोध आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे सिर्फ प्रतिरोध निकालने के लिए बोला है, तो प्रतिरोध निकालने के लिए देखो सिंपल दोनों को जोड़ लिया। कहाँ चलेगा, कहाँ गया क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी जल्दी जल्दी इसमें चेंज हो जाता है, तो नीचे ले चलते हैं। अभी हम थे कौन से क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर भी देखना भूल गया था, लेते हैं एक बार उसको। कि फोकस जो रहता है वो क्वेश्चन पर रहता है, नंबर जरा ध्यान भी नहीं रहता है। ये रहा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देख रहे थे। तो देखो इन दोनों को जोड़ा तो 2.5 आया, इन दोनों को जोड़ा 2.5 आया, लास्ट में दोनों को जोड़ दिया तो 5 ओम आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखना है, उस पर चलते हैं। इसमें कहा है विद्युत फ्यूज की क्या उपयोगिता है। तो विद्युत फ्यूज आपके घरों पे लगा होता है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि किस काम आता है। बाई चांस कभी मतलब आपके घर पे जो वोल्टेज है यानी बिजली की सप्लाई है वो ज़्यादा आ जाती है, तो विद्युत फ्यूज हमारे घर में लगे उपकरणों को बचाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है उस पर चलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर विद्युत फ्यूज वाला इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने आपको बता दिया है। तो जो आपने क्वेश्चन देखना है प्रश्न नंबर 11। इसमें बोला है एक टॉर्च के बल्बों पर 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पेयर अंकित है, ज्ञात कीजिए बल्ब की शक्ति। शक्ति के लिए मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, पी बराबर क्या होता है, आई गुणा वी। मान आपको सारे दे रखे हैं, निकाल लेने। बल्ब का प्रतिरोध यानी आर का मान निकालना है, आर बराबर होता है वी बट्टे आई। मान रखो, आंसर निकाल लो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जितने क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो किसी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, और खास करके जिनको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ उन क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जब अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप ये जितने बाकी न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो इनको भी आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। फिर आपका ये पास परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो यहाँ पे 3-3 ओम के 3 प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ लो। सिंपल आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा, 1/r बराबर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करके आप इसको सॉल्व करके किसमें ले आए, श्रेणी क्रम में ले आइए। उसके बाद 4 ओम जोड़ देंगे तो सिंपल आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। परिपथ में फिर प्रवाहित धारा देखो, सिंपल जो प्रतिरोध आया 5 ओम आया, उसके बाद आई बराबर v/r से 1.2 एम्पियर आपका क्या आ गया, कुल धारा आ गई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, यहाँ कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मतलब अलग से ही उसमें कुछ हीरे मोती लगे हुए हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम के हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में बेसिक समझा दिया था कैसे आपने श्रेणी क्रम समांतर क्रम को सॉल्व करना है।
ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप उसी को प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसको अब मैं बता दूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपको प्रश्न नंबर कौन सा देख रहे हैं, 24। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और 1 ओम हो, 2012 में, 14 में, 16 में, 22 में। ठीक है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन और इस बार भी पूरे पूरे चांसेस के पूछे जाने के। तो इसमें देखो, R1 को 2 ओम, R2 को 2, R2 को 3, R3 को 6 ओम मान लिया और तुल्य प्रतिरोध R मान लिया। ठीक है, अब इसमें देखो किसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, किसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो पहले हमने क्या जोड़ लिया, 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ लिया, ठीक है, यानी समांतर क्रम में जोड़ लिया। उसके बाद बाकी जो आपका बचा कौन सा, 2 ओम, इसको हमने क्या कर लिया, बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, सिंपल आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4 ओम। उसके बाद तीनों को किसमें जोड़ लिया, सीधे सीधे समांतर क्रम में जोड़ लिया और आपका जो तुल्य प्रतिरोध है 1 ओम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जो 4 अंक का पूछे जाने वाला है, तो इसमें जो आपको तैयार करना है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेक्टेड आते हैं कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर से सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका एमसीक्यू टाइप बनेगा और एक आपका ये जो आएगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बस आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझ में आना चाहिए कि होता क्या है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, इतना अगर आप याद कर लेते हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम और कैसे उनको जोड़ना होता है, तो बहुत ईजी हो जाता है। और एक आप तुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में सॉल्व करके तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। उसके बाद धारा निकालने के लिए आता है, धारा निकालने के लिए V बराबर क्या होता है, I बटे R। ठीक है, तो सिंपल इसमें आप मान रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में बचते हैं, वो एक तो आप पहला वाला देख रहे हैं, विद्युत लैंप के तंतुओं में निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। जो आपके बल्ब हैं इसमें टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। उसके बाद जो आपने दूसरा देखना है, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित रहता है, इसको आप छोड़ दीजिए। एक तो सी नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। ठीक है, श्रेणी क्रम आपको पता है कि सीधे सीधे बल्बों को क्यों नहीं जोड़ा जाता है। फिर है बी नंबर, यानी ए बी सी, आप तीनों को देखेंगे तो इन तीनों का आंसर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉपर एल्यूमिनियम की तारों का उपयोग किए, या ई नंबर आपने छोड़ देना है। तो पहला था आपका कि टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो टंगस्टन क्या है, इसलिए किया जाता है क्योंकि टंगस्टन धातु का बहुत पतला तार बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त टंगस्टन धातु का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। बस आपने इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेड टोस्टर, अथवा जो दूसरा क्वेश्चन था, आप यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को भी यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। तीसरा है कि हम इसको श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते हैं। तो घरेलू विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम संयोजन में जैसे जैसे नए उपकरणों को जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ता है और अलग अलग प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर घटता रहता है, जिससे परिपथ में धारा का मान घटता है। इसके अतिरिक्त बस इतना ही आपने याद कर लेना है और इसके अलावा कुछ ज्यादा याद नहीं करना है। उसके बाद लास्ट वाला ई नंबर था कि विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर अथवा एल्यूमिनियम की तार का उपयोग क्यों किया जाता है। देखो चांदी आपको पता है, चांदी महंगी धातु है, ठीक है, तो चांदी का उपयोग नहीं कर सकते। परंतु महंगी धातु होने के कारण विद्युत संचरण में इसका उपयोग नहीं किया जाता। अगर मान लो चांदी लगा दी, आपके जो खंभे लगे हो तो उस पर चांदी लगा दी, तो वो सुबह तक चांदी गायब हो जाने वाली। तो यही एक मेन कारण है जो आपको आप मतलब चांदी का उपयोग नहीं कर सकते इस तारों के रूप में, ठीक है, जो आपके खंभे वगैरह पे तार लगी थी उसके रूप में आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इसी के साथ बच्चों आपके चैप्टर 12 के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने न्यूमेरिकल थे मैंने आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वही मैंने आपको बताए हैं, पूरा कोई फालतू कोई क्वेश्चन नहीं बोला मैंने कि आप ये कर लीजिए ये कर लीजिए। जो आपके एग्जाम ठीक है आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वही क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि उनको आप तैयार कीजिए। बाकी जो आपके शॉर्ट और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, किसी को नहीं छोड़ना है। बाकी आपके साइंस के सारे साइंस के अलावा सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराने वाला हूं, तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्जाम तक, ताकि आप एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएं। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और बाकी आप सभी को बेस्ट विजेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।